जय श्री कृष्णा। जय बैसाख मास की जय। जय माधव मास की जय। चैत सुदी पूर्णिमा से बैसाख का स्नान आरंभ हो जाता है। ये 23 अप्रैल मंगलवार को बैसाखी पूर्णिमा है। पवित्र नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं में जल से प्रातः स्नान करें। 31 दिन तक इस प्रकार पालन करें। एक समय भोजन करें। सब प्रकार के रोग और दोष दूर होते हैं। बैसाख रहने से पुण्य बढ़ता है। इस पूर्णिमा से पूरे बैसाख तक अर्थात अगली पूर्णिमा तक पिंपल, पंथवारी, तुलसी सिंचे। पिंपल के वृक्ष के निकट शुद्ध पत्थर का टुकड़ा लेकर उसे पंथवारी मानकर पिंपल और पंथवारी को जल से सिंचे। कथा कहे, सुने, बैसाख महीने में सीधा देवे। बैसाख महीने में जल का दान श्रेष्ठ दान कहलाता है, अतः अवश्य जल दान करे। इस महीने में कभी भी ब्राह्मण को मटका दान करना चाहिए। मटके में जल भरकर कपड़ा, ढक्कन, ढक्कन में चीनी, दक्षिणा और पंखा रखकर किसी भी ब्राह्मण को दान दे। साथ में आटा, चावल, दाल, घी, तेल, चीनी, गुड़, नमक, सभी मसाले, सब्जी, नींबू, दूध, दही, आम, बेल, ठंडाई, चादर, तकिया, ककड़ी, फल, पान, शरबत, आंवले का मरबा, वस्त्र, चटाई, जूते, खड़ाऊ दान में करे। बैसाख महीने में बैसाख का महात्म्य सुने, कहानी सुने और बैसाख के महीने में दान पुण्य करे और पिंपल, तुलसी की पूजा करे तो पुण्य बढ़ता है। अब बैसाख के महीने हम बांदरी की कहानी सुनेंगे। बैसाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी जरूर चाहिए। कहानी एक राजा था जो बैसाख महीने में खूब सुदिया उठकर रोजाना गंगा जी नहाने जाते हो। राजा को हुक्म था मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोजाना राजा से भी पहले नहा लेती। राजा नहान जातो, जो जल हालतो मिलतो जल हालता देख कर राजा ने से कहो मेरे से पहले कोई नहावे। राजा पैर पे बिठा दिया। गंगा जी के किनारे एक गाछ तो जगह पर बांदरी बैठी रहती। राजा के नहाने के पहले ही नहाकर पाछी गाछ पर जाकर बैठ जाती। ऐन तरिया नाता नाता बैसाख पूरा हो गयो। एक दिन बांदरी ने सिपाही देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गया। बोले कि बांदरी आपसे पहले नहावे है। राजा को प्रण हो अगर कोई लुगाई मेरे से पहले नहावेगी तो मैं उसका ब्याह कर लूंगा। इसलिए राजा बांदरी से ब्याह कर लियो। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी को गर्भ रह गयो। पूरा महीना हो गया। जब बांदरी राजा ने पूछो कि बच्चों को होने के समय क्या करना चाहिए, मैंने जब राजा मेल में टाली बंधवा दी, कहो कि तेरे दर्द चाल जावे तो मैंने टाली बजा दिए, जब मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा का और रानियाँ थी जिन्हा का बच्चा कौन था। बांदरी के बच्चों होने की सुनकर उन्हा का सुहावट कौन हुई। टाली बांध देख रानिया बांदरी ने पूछो यो कि टाली क्यों बांध दी गई है। जब बांदरी बोली मेरे टाबर होगो मैं इसमें राजा ने बुलाने खातिर। रानिया कहो एक बार बजा कर तो देख आवे है को नहीं आवे। जब बांदरी टाली बजाई राजा आ गयो। आकर कारण पूछो। जब बांदरी कहो रानिया कहे बोलने से मैं टाली बजाई। जो रानिया कहो कि यह तो जानवर है इनके बेरो कितनी बार बजावेगी। थोड़ा दिन बाद जब बांदरी का टब्बर होने लग गयो तो बांदरी टाली बहुत हिलाई पर राजा आयो को नहीं। जब रानिया ने पूछो कि मैं टाबर क्या जानू। जब आप बोली आंख में तो पट्टी मान ले, ऊँखर में सिर दे दे। बांदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत ही सुंदर लड़को हो। होता ही रानिया बच्चा ने रोना के पहले से ही दासी ने दे दियो और कहो कि न नदी में डुबोया। बांदरी का बाटो रख दियो। राजा ने भी कहला दियो कि बांदरी का बाटो हुए। राजा संतोष कर लियो। रानिया के टाबर को नहीं होया तो इनका क्या होता। उठने दासी से बच्चों नदी में कोनी गिर गयो जिको वह कुमार के खंदेड़े में रखकर आगी। कुमार कुमारी खंदेड़े माटी लेने गया। जो देख कर एक बहुत ही सुंदर बालक सूत्यो पड़ो है। जो कुमार कुमारी ने कहो कि आपने बच्चों को नहीं सो भगवान भेजियो है, अगर तू पाल लेवे तो आपा घरे ले चलांगा। कुमार राजी हो गयो। बेने पाल पोस कर बड़ो कर लियो। लड़का ने इन बात को बेरो पट गयो कि मैं बांदरी का जन्मे थो। रानिया मारने खातिर दासी ने दे दियो थो। एक दिन लड़को कुमार के बनाएड़ा मट्टी का हाथी घोड़ा लेकर कुएं पर जाकर बैठियो। दासियां पानी भरना आई। जब उन्होंने देखकर बोली मेरे मट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लो। दासियां कहो मूर्ख कदे मट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीवे के। तो लड़को बोलियो कहो बांदरी का भी बाटा होया करे के। यह बात दासियां रानिया से जाकर कह दियो। रानिया ने जहर का लड्डू वह कुमार के छोरे के लिए भेज दिया। जहर का लड्डू भगवान की कृपा से गूंद गिरी का हो गया। दूसरे दिन रानी बोली दासियां जाकर देखो लड़को मरियो कौन मरियो। यह बात सुनकर रानिया राजा से जिद करके कुमार ने बस्ती से कढ़ा दियो। कुमार जंगल में रहने लग्यो। पीछे गनगौरा का दिन वो लड़को 108 करवा
108 गोली लेकर घड़ा में पानी भर के बैठ गयो। जब राजा और साहूकार की छोरियां गनगोरा की माटी लेने आई, जी को पहली बगीचे में खेलन झूलन लगी। खेलता खेलता उन्हें प्यास लगी, जी को वो लड़का से पानी मांगने लगी। लड़को कहो मेरे कने गोली है, जी को गोली खाती जाओ और मेरे बार कर फिरती जाओ, जब पानी पियाऊंगा। वह सुनकर पहले तो कई छोरियां राजी को नहीं हुई, पर प्यास के कारण बाद में सारी राजी होगी। पीछे लड़को अपने सामने आग जलाकर बैठ गयो। लड़कियां ने गोली खिलातो गयो, पानी पिलातो गयो, आपका चारों तरफ फिरतो गयो। सब छोरियां का गर्भ रह गयो। पीछे उन्हा का माँ बाप छोरियां का सावा निकालने लग्या, तो पंडित बोले उनको तो ब्याह हो जाना चाहिए। तो बाद में उन्हा का माँ बाप ने छोरियां का गर्भ रहने को बेरो पट गयो। तो उन्होंने पूछो यो सब क्या हो गयो। छोरियां ने लड़का की सारी बात बता दी। या सुनकर सब कोई कुमार के घर गया, क्योंकि तेरे लड़को इन सब छोरियां ने सफेरा ले लिया और इन्होंने तू रखे। जो कुमार बोले इतने लड़कियों को मैं के पालन पोषण करूंगा। तब उनका माँ बाप बहुत धन के साथ लड़कियां ने कुमार के घर विद्या कर दी। कुमार का 108 बुआ आ गई। थोड़ा दिन बाद 108 पोता हो गया। एक दिन लड़को कुमार ने बोलियो आपने इतनी बहुआ इतना पोता है, स्वापा सारी नगरी ने जमाऊंगा। कुमार ने सारी नगरी में राजा रानिया ने नून तो दे दियो। बांदरी ने छोड़कर राजा को सारो परिवार आ गयो। जो लड़को राजा से बांदरी ने भी बुलाने ले लियो। रथ पालकी सजाकर बांदरी ने लाने खातिर आपका आदमी ने भेज दियो। बांदरी आई, जब इन्हें सोने की चौकी पर गद्दी बिछा कर सभा में बिठा दियो। लड़कों ने अपनी बुआ को बता दियो कि बांदरी मेरी जन्म की माता है। सो सारी बुआ सोने की मोहरा देकर बांदरी का पगा लागती गई, पोता ने गोदी में देती गई। बांदरी सबने आशीर्वाद देती गई। राजा का समझो को नहीं आयो को लड़को बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों करे, पर रानियां समझ गई कि बांदरी कोई लड़को है। सब राजा ने कहो कि मानो तो अपमान हो गयो, मैं पाछा जावा। राजा जो लड़का ने पूछो कि बांदरी कितनी खातिरदारी क्यों करे, तो वो कहो यह मेरी जन्म की माता है। राजा की पिछली सारी बात बता दी। जी की दासी वह लड़का ने नदी में गिरने खातिर लेगी थी, बा भी बैठी बैठी थी। बा दासी राजा ने सारी बात बता दी। पीछे राजा सगली रानिया ने तो दुहाई दे दियो। बांदरी और सगली बुआ ने पोता ने लड़का ने गाजा बाजा से घर ले आयो। सगला ने अलग अलग महल चिना दिया। लड़को राज करने लग्यो। पीछे राजा कुमार ने कहो कि तू दोनों मेरे साथ चलो, पर कुमार राजी को नहीं होयो। जो राजा कुमार ने बहुत सारो धन दे दियो। सारी दुनिया में कहने लग गया कि बैसाख नहाए को इतनो फल है, सो सब ने नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई, राजा जी को राज पाई। एक बेटो 108 बुआ 7800 पोता पाई। हे भगवान, जया बांदरी ने सुख संपत्ति दी, जया सब ने दी, कहते ने सुनते ने कारो बर्तन ने माने दी, मारे परिवार ने दी, मारी बहन बेटिया ने दी। बैसाख मातम गी जय। बैसाख के महीने बाद में लक्ष्मी जी गणेश जी की कहानी और कवा। एक साहूकार की बेटी थी जो कि रोजाना पिंपल सींचने जाया करती। पिंपल में से लक्ष्मी जी निकलता। अम्बा किसी बिजली, होली किसी जड़, तीजा किसी तीजनी, गुलाब को सरंग। निकलकर साहूकार की बेटी ने बोलता तू मेरी भाईली बन जा। एक दिन बा बोली मेरे बाप ने पूछ गए, कल बताऊंगी। घरे आकर आपके बाप ने सारी बात बताई। बाप बोले वो तो लक्ष्मी जी है, आपा ने और के चाहिए, भाईली बन जा। दूसरे दिन बा फिर गई लक्ष्मी जी औरों बोलिया कि भाईली बन जा। जब बोली बन जाऊंगी। साहूकार की बेटी भाईली बन गई। लक्ष्मी भाईली ने जीवन को नून तो दियो। घरे आकर बेटी ने बाप से कहो कि भाईली ने जीवन को नून तो दियो है, बाप को चली जाइए, पर घर में मैं सब करके जाइए। भाईली का जीवन गई। लक्ष्मी जी साल दुसाला उड़ने दिया, मोर रुपया परखन ने दिया। सोने की चौकी पर सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन कराया। जब पाछे आने लगी तो लक्ष्मी जी उनको पल्लो पकड़ लियो। बोली भाईली मैं भी तेरे जिम्मन आऊंगी। बाप बोली अच्छा आ जाइए। घर आकर उनमनी होकर बैठी। बाप पूछो लक्ष्मी जी ने के लक्ष्मी जी का तो जिम का आई है और उदास होकर क्यों बैठी है। बेटी बोली बापू जी लक्ष्मी जी बोली है मैं भी तेरे जिम्मन आऊंगी। तो बात तो मेरे इतनी चीज़ें से जिमाई, अपने घर में तो कुछ भी को नहीं, आप क्या जिमाऊंगा। बापू कहो कि अपने बने है सोई जिमाई देवंगा, पर तू गोबर माटी को चौको देकर एक चोम को दियो चास कर एक लड्डू रखे, लक्ष्मी जी को नाम लेकर गद्दी पर बैठ जाइए। वे ऐ करी। एक चील रानी को नौलख को हार उठाकर लाई। लड्डू तो लेगी और हार गिरगी। साहूकार की बेटी मोदी करने गई और बोली ये हार के बदले में सोने की चौकी, सोने को थाल, सोने की जारी, मोर रुपया, साल दुसाला 36 प्रकार का भोजन बन जावे, इतनी सामग्री दे दो।
घरे लाकर खूब सारी रसोई बनाई। गणेश जी लक्ष्मी जी ने जिम्मन ने बुलाया। आगे आगे गणेश जी ले रहे लक्ष्मी जी आया। सब करके बेटी भाईली ने पीढ़ो गाल दियो। बोली बैठ जा। लक्ष्मी जी बोले पीढ़े पर तो मैं राजा रानी कभी कौन बैठी, जब मैं कहाँ बैठ जाऊँ, मेरे तो बैठना पड़सी, नहीं तो मेरा माँ बाप भाई भतीजा बेटा पोता बहुआ वहाँ धी जमाई दो इतना पड़ोसन के जानेगा। लक्ष्मी से आगे भाईली बनी। लक्ष्मी जी पीढ़े पर बैठ गई। बहुना की बहुत ही खातिरदारी करी। जय लक्ष्मी जी करी थी। लक्ष्मी जी उनके पे बहुत ही राजी होगी। घर में अरबा खरबा की संपत्ति होगी। साहूकार की बोटी बोली कि मैं बाहर न जाकर आऊं, इतने थे जायो मत ना। ब आई कोनी। लक्ष्मी जी गया कोनी। हे लक्ष्मी माता बे साहूकार की बेटी के पीढ़े पर बैठी विसो धन दियो बने विसो सबने दे कहते ने सुनते ने उकारो बर्तन है माने दे, मारे परिवार ने दे, मारे बेटा पोता ने दे, मारे पीर सासरे में दे। हे लक्ष्मी माता बेंगे पीढ़ो गाल गए बैठी विसे सब कोई बैठी हो। आप बाद में बिंदाई जी की कहानी कहा। एक छोटो सो छोरो आपके घर से लड़कर निकल गयो और बोले आज तो बिंदाई जी से मिलकर ही घर पाछो आऊंगा। छोरो जातो जातो बावनी उजाड़ में चले गयो। बिंदाई जी से सोचो कि मेरे नाम से निकले हुए सो घर पाछो भेजांगा, नहीं तो अपना नाम लाग जसी या रस्ते में बाग वगैरह खा जसी। बिंदाई जी बोले मैं बिंदाई जी हूँ, तने के चाहिए सो मांग ले पर एक ही बार में मांगिए। छोरो बोलो कई मांगो बाप जी, डोलो हिंग राज को, पूछो गजराज को, दाल भात गेवां का फलका, ऊपर डबसो खांड को, पोर्सन वाली ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को। बिंदाई जी बोला छोरा तू तो सब कुछ ही मांग लियो, पण अं हो जसी। छोरो घर में आयो, देखे तो एक छोटी सी बिन्नी पीढ़े पर बैठी है। घर में बहुत ही धन हो रही है। छोरो आपकी माँ ने बोलो माँ देख बिंदाई जी से मांग कर कितना धन लेकर आया हूँ, माँ खूबी राजी होगी। हे बिंदायक जी महाराज जिसो बहन छोरे ने दियो बिसो सब ने दिए, कहते ने सुनते ने उकारो भरते ने अपन ने सारा ने दियो। बैसाख महीने में आपा पिंपल सिंचने के बाद इतनी कहानी कहने से बहुत ही पुण्य मिले है। लास्ट में कह दे वहाँ तपियो तपेसरी बाप ले केसरी, तपिए न तप माने मारी कहानी को फल, अधूरी है तो पूरी करियो, पूरी है तो बयान चढ़ाइयो। नगर सिरो से करूं सेन दो पाऊं, ताते मांडी लापसी देसी मारी माए, मान देसी मावसी देसी माने द्वारका गुनाथ। आप इतनी कहानी सुन लिया, अपन सारो बैसाख महीने को धर्म मिल जावे। जय माधव माँ से की जय हो।